Good morning, students. Now, today we are going to take another topic of climate chapter, hot season, hot weather season, hot weather season. Listen बेटा, इसमें अपन वही according to the cold weather season, इसमें अपन we are going to teach, I am going to teach you temperature, air pressure एंड रेनफॉल। ये तीन चीजें पढ़ाऊंगा बेटा। सुनो, हर चीज को लर्न करने का एक सिस्टम है, यू विल फॉलो दैट सिस्टम। नाउ यस्टरडे योर डे बिफोर यस्टरडे आई टॉट यू द कोल्ड वेदर सीजन। in that topic I told you 3 points: temperature, air pressure and rainfall. If you understood that topic, then you will easily understand this topic. Okay, so come to the point. Temperature. Now tell me, in the hot weather season temperature would be same throughout the India, throughout the country? क्या hot weather season में जो temperature है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, क्या ये सेम होता है? नहीं होता है। मैंने आपको बताया था। आप बताओ बेटा, यू विल, मैं जब पढ़ाता हूँ तो आप भी अपने व्यू दिया कीजिए। आप भी अपने, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा लेकिन फिर भी आप बोला कीजिए उन व्यूज को अपने। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है हाँ मेरे को मालूम है। एक अंदर से बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ यार ये चीज मेरे को मालूम थी, करने कैसे पूछिए। क्लास तो है नहीं, क्लास में हम पूछ लेते हैं आपसे। ओके ना, तो नॉर्थ टू साउथ टेम्परेचर क्या सेम होता है? उसके लिए आप एग्जांपल निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन वी ऑलवेज गो टू द कूलर प्लेसेस। लोग बाग हिमाचल जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, मनाली वगैरह ट्रिप भी किया था, या गोवा वगैरह चले जाते हैं, ठंडी वाली जगह पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से वहां पे टेम्परेचर ठीक है, इस वजह से। तो टेम्परेचर जो है, तो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर अलग होगा, इट विल बी डिफरेंट, एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न का जो टेम्परेचर है, देयर आर दीज टेम्परेचर नॉट इक्वली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अच्छा अब अपन देखेंगे ये वाला जो एरिया है, पेनिसुला एरिया, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो वाला टॉपिक बेटा ढंग से पढ़ना। जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में ये नहीं आएंगे। तो दिस एरिया, पेनिसुला जो एरिया है, इसमें ड्यूरिंग द समर सीजन और ड्यूरिंग द विंटर सीजन टेम्परेचर ऑलवेज बी द सेम। समर सीजन में भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अप एंड डाउन हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे समर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन यहाँ का टेम्परेचर 31 या 30 डिग्री 29 डिग्री होगा। अंडरस्टूड? अच्छा नाउ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन दिस एरिया हैविंग a temperature about 5 to 10 degree. Okay, and during the winter season this area having a temperature about minus degrees, and temperature of day and night also would be varies. डे का टेम्परेचर समर सीजन अलग होगा, नाइट का टेम्परेचर अलग होगा। जैसे राजस्थान की बात करें, ड्यूरिंग द नाइट या ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इन राजस्थान मीन्स जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ओके, टेम्परेचर चूरू, टेम्परेचर वुड बी 45, अबाउट 45, एंड ड्यूरिंग द नाइट दिस टेम्परेचर कम्स टू द 25 to 30 डिग्री। नाइट में इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, तो 35 में लगा लो, 35 लगा लो, बार्गेनिंग तो अपन कर ही नहीं रहे, बहस तो। ठीक है, तो ये वेरीज करता है डे और नाइट का भी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है नॉर्दर्न इंडिया का क्या होगा, सदर्न, अब देखो नॉर्दर्न का टेम्परेचर 5 डिग्री to 10 डिग्री, वेस्टर्न का बता दिया, पेनिसुला का, ईस्टर्न इंडिया का भी ईस्ट इंडिया का भी टेम्परेचर, ईस्टर्न पार्ट का टेम्परेचर भी इतना ही रहता है। अच्छा, जैसे कोई प्लेस है ईस्टर्न इंडिया, मैंने आपको बता रखा है ये अल्टीट्यूड्स के बारे में। यहाँ दोनों ही प्लेसेस सपोज करते हैं ये जगह सेम ही जगह, दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली जगह है। दिल्ली में प्लेन्स का टेम्परेचर अलग होगा, प्लेट्यू का टेम्परेचर अलग होगा, और माउंटेन अगर है वहाँ पे, कौन सी माउंटेन है दिल्ली में बताओ अगर पढ़ा है तो। और चलो आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्लू, दिस माउंटेन रेंज गोज टू मुंबई ऑल्सो। वो रेंज मुंबई तक भी जाती है, याद आई? अरावली हिल। हम जो राष्ट्रपति भवन है
वो अरावली हिल्स पे बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं। तो टेम्परेचर बता दिया। अब बेटा चिंता मत करो, मैं आपको ये रीडिंग भी करूंगा, कुछ चीज छूट गई है तो वैसे नहीं। एयर प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? हाई प्रेशर ठंडी वाली जगह पे बनेगा और लो प्रेशर गर्म वाली जगह पे बनेगा। इसी याद है? अच्छा, अब मैंने विंटर, आई टॉट यू विंटर सीजन, विंटर वेदर सीजन, तो मुझे डू टेल मी यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ कहाँ बना था, बताओ। हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू द विंटर सीजन दिस एरिया में बन रहा था और लो प्रेशर इसमें बन रहा था। ओके, अब क्या है, कंडीशन चेंज हो गई। सन की जो वर्टिकल रेज हैं किस एरिया में आएंगी, बताओ। इट्स इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विंटर सीजन में विच एरिया रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ सन? इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट नाउ ड्यूरिंग द समर सीजन विच एरिया रिसीव वर्टिकल सन रेज? इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अंडरस्टूड? चलते हैं। अंडरस्टूड, चलते हैं। अब तो पहले यहां था, अब ये यहां आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गई, क्लियर? तो ऑपोजिट ही एयर प्रेशर हो जाएगा। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दिस एरिया हैविंग ए हाई प्रेशर बैंड एंड दिस एरिया हैविंग ए लो प्रेशर बैंड, बट ड्यूरिंग द समर सीजन दिस एरिया हैविंग ए लो प्रेशर बैंड एंड दिस एरिया हैविंग ए हाई प्रेशर बैंड। हाई प्रेशर तो सर क्या गर्मी में ठंड पड़ती है? नहीं, आई टोल्ड दिस थिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस टॉपिक। मैंने आपको समझाया था -9 और -10 1 डिग्री से भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन जाएगा। तो यहां का जो टेम्परेचर है, दिस एरिया हैविंग ए टेम्परेचर, दिस एरिया हैविंग ए टेम्परेचर अबाउट नियर अबाउट 35 to 45 डिग्री। ये एरिया का टेम्परेचर 35 to 45 है और इस एरिया का टेम्परेचर लेस देन 35 है। तो लेस देन 35 मींस दिस एरिया हैविंग ए हाई प्रेशर एंड दिस एरिया हैविंग ए लो प्रेशर। समझ में आया? अभी मैं रीडिंग लगाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ कम टू द रेनफॉल। ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन देयर वुड बी ए वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। एंड दिस रेनफॉल ऑकर टू मेंटेन द टेम्परेचर, यह टेम्परेचर को मेंटेन करने आती है। लिसन, ज्यादा गर्मी फील हो, जैसे सपोज कीजिए अप्रैल मंथ, अब गर्मी, बरसात हो ही रही है आपकी, मानसून से पहले की बरसात हो रही है। क्यों हो रही है? आपने सुना होगा, टीवी में न्यूज थी, 2-3 डेज के लिए दिल्ली के आसपास एनसीआर में हॉट स्टॉक्स चलेंगे, हॉट मतलब हॉट वेव्स चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी। एंड गवर्नमेंट सजेशन देती है पीपल्स को, पीपल्स वुड नॉट बी गो आउटसाइड ड्यूरिंग द 11 to 5 o'clock, 11 से 5 बजे तक अपने घर से बाहर निकले, हीट स्ट्रोक्स हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये ज्यादा हो गया। जब ऐसा हीट स्ट्रोक आएगा मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होगा मैंने बताया था आपको। सपोज कीजिए टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर किसी एरिया का कम होगा तो दैट पर्टिकुलर एरिया वुड बी वार्म, दिस पर्टिकुलर एरिया वुड बी वार्म एंड दैट एयर वुड बी गो अवे। गर्म हवा होती है, उठती है, बैलून देखे होंगे आपने, बैलून में पीपल्स घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं, हॉट बैलून्स में गर्म हवा होती है, गर्म होने के बाद में हवा उठती है, उठने के बाद क्या होगा, वैक्यूम बन जाएगा और उस वैक्यूम को कवर करने के लिए विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से हवाएं आएंगी। हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, ध्यान रखना। तो इस सीजन में, हॉट वेदर सीजन में जो रेन होगी, इट वुड बी कमिंग फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। ओके, दिस टाइप ऑफ ए रेन ऑल्सो नोन एज बाय डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम के नाम से ये जानी जाती है। मेरी नजर में इनको प्री मॉनसून रेन बोलते हैं, यानी कि दिस रेन कम बिफोर द मॉनसून, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग प्री मॉनसून रेन।
अंडरस्टूड। चलो अब कुछ रह गया तो अपन और पढ़ेंगे, एक बार रीड कर लिया करो, समझ में बहुत अच्छा आता है। टेम्परेचर विद द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मार्च, बता दिया। टेम्परेचर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चल चुका मार्च के बाद में। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो पहले यहाँ माइनस में टेम्परेचर था वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। April, May and June are the month of summer in North India. In most part of India, temperature recorded are between 30 to 32 degree. ये टेम्परेचर है, इससे ज्यादा होगा तो रेन होगी, ध्यान रखना। The highest day temperature of about 38 degree occur in the Deccan Plateau, while in April, temperature ranging between 38 degree and 43 are found in Gujarat and Madhya Pradesh. 38 to 40 डिग्री टेम्परेचर कहाँ रहेगा? गुजरात और मध्य प्रदेश के इंटीरियर पार्ट के अंदर। इन मे द हीट बेल्ट मूव फर्दर नॉर्थ एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ पार्ट में हीट वेव्स आ जाएंगी। हिमालय में जो ठंडा है वो है बिकॉज ऑफ हाइट, अल्टीट्यूड की वजह से बेटा वहां पे ठंड होती है। इसी तरह राजस्थान का एक एरिया सिरोही डिस्ट्रिक्ट, वहां पे माउंट आबू है। दिस एरिया हैविंग ए लो टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाइट की वजह से वो टेम्परेचर कम है। एंड टेम्परेचर अराउंड 48 आर नॉट अनकॉमन। ओके, द हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया is mild and not so intense as found in North India. The peninsular situation of South India with moderating effect of oceans keep the temperature lower than that prevailing in North India. Oceans की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। So temperature remain between 26 to 32 due to altitude, पता है ना, हाइट की वजह से। The temperature in the hills of Western Ghat remain below 25 degree. वेस्टर्न घाट के हिल एरिया में, होता है हिल एरिया में टेम्परेचर हमेशा कम होगा। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इन द कोस्टल रीजन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड आइसोथर्म, लिसन, एक वर्ड था आइसोबार, बार आइसो मीन्स इक्वल, बार मीन्स इट्स टेल अस द प्रेशर बेड, इक्वल प्रेशर बेड। फुल फॉर्म ऑफ आइसोबार, they tell us the equal temperature, and isotherm, it's tell us the equal temperature. Okay, parallel to the coastal confirm the temperature goes not decrease from north to south, rather it increase from the coastal to the इंटीरियर। कोस्ट से इंटीरियर की तरफ जाएंगे, कोस्टल एरिया से इंटीरियर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कोस्टल एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, और अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर इट वुड बी कोल्डर एंड ड्यूरिंग द समर इट वुड बी ए हॉटर देन द कोस्टल रीजन। समझ गए होंगे बेटा, एक ही चीज कई बार आएंगी। The mean daily minimum temperature during the summer month also remain quite high and rarely goes below 26 degree. इससे नीचे तो टेम्परेचर जाता ही नहीं। मीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड, द समर month are a period of excessive heat and falling air pressure in north half of the center because of heating of the subcontinent. The ITCZ moves northward, occupy a position center at 25 degree north in July. अब ITCZ मैंने बताया था ड्यूरिंग द समर सीजन इट वुड बी इन ए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट वुड बी ए साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये होता है। तो ये जो ITCZ है 25 ITCZ हमेशा लोअर प्रेशर में ही रहेगी, ध्यान रखना। रफली दैट एंग्लोटेड लो प्रेशर मानसून ट्रो एक्सटेंड ओवर द थर्ड डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू पटना, छोटा नागपुर प्लेटू in the south, in the east southeast location of the ITCZ attract a surface circulation of the wind which are southwesternly on the west. Okay, they are easterly. जहां जहां ITCZ होगा वहां वहां पे लो प्रेशर बनेगा। Okay, in the heart of the ITCZ in the northwestern the dry and hot wind known as लू। गर्मी में मम्मी भी कहती बेटा बाहर मत निकलो, लू चल रही है, लोकल नेम से इनके लू। और लोकल नेम बता दिया, हर एरिया में ये जो लोकल विंड्स होती है इनको अलग अलग नेम से जाना जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। इन द आफ्टरनून एंड ऑफन
very often they continue to well into midnight. Dust storms in the evening are very common during May in Punjab, Haryana, eastern Rajasthan and Uttar Pradesh. These temporary storms bring a welcome respite from the oppressing heat, since they bring with them light rain and pleasant cool breeze occasionally. ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कोल्ड वेव्स, सॉरी समर की जो वेव्स होती हैं, गर्म हवाएं, इनको अलग अलग नेम से जानते हैं। अच्छा, अब नाम से जानते हैं। एक वर्ड है मैंगो शावर। कम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है, मैंगो शावर है ब्लूसम शावर है। मीन्स ये मैंने अब ये हो गया एयर प्रेशर। अब मैं रेनफॉल के बारे में बता रहा हूँ। रेनफॉल मैंने क्या कहा, क्यों आएगा रेन ड्यूरिंग द समर सीजन? समर सीजन में रेन नहीं होती है, पहली बात नहीं होती है, होंगी तो इट विल बी कम टू मेंटेनिंग द टेम्परेचर कंडीशन। जैसे मैं अभी बताया, समर सीजन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री तक होता है। अगर ये 42-45 डिग्री हो जाए तो समझ लेना रेन होगी, रेन आएगी। तो यह जो रेन्स होती हैं प्री मानसून रेन कहते हैं इनको दीज नोन एज बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, लाइक ए मैंगो शावर। मैंगो शावर नाम से पता चलता है, मैंगो शावर मीन्स दिस टाइप ऑफ द रेन बेनिफिशियल फॉर मानसून, बेनिफिशियल फॉर मैंगो क्रॉप। मैंगो क्रॉप के लिए अच्छी होती है ये है। जैसे मैंगो कहाँ पे होती है मैंगो शावर के नाम से? इसको जानते हैं केरला कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक में जो रेन होती है इस एरिया में, इसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जितने भी तूफान वगैरह होते हैं, स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, मोस्टली कम इन समर सीजन और माइल्ड समर और माइल्ड विंटर। मतलब जब ज्यादा गर्मी होगी तो तूफान आएंगे, ज्यादा ठंड होगी तो तूफान आएंगे। क्यों आते हैं? उस टेम्परेचर को सर्दियों में भी रेन होती है, किस लिए होती है? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है। ज्यादा ठंडी हो गई तो भी टेम्परेचर बरसात आ जाएगी। कंप्यूटर पर वापस आते हैं। तो इस एरिया में क्या होगा, मैंगो शावर होगी। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ रेन हो जाएगी। कई बार क्या होता है क्लाउड्स के पास में मॉइस्चर नहीं होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब जाते हैं, क्लाउड्स है नहीं तो क्या होगा, सिर्फ तूफान मचा के आ जाते हैं। एग्जाम्पल, आपके घर में पानी की मोटर होगी, पंप होगा टंकी में, कई बार नल में पानी नहीं आता, मोटर चालू कर देते तो मोटर आवाज निकलती, गड़गड़ आवाज निकालती है, शोर करती, पानी नहीं देती। तो क्लाउड्स ऐसे होते हैं, जब पानी नहीं होता तो सिर्फ शोर कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोन्स आ जाते हैं। साइक्लोन आ जाते हैं, रेन है नहीं तो क्या करेंगे, मैंगो शावर को, जहां अगर रेन होती तो मैंगो को उस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती है। और अगर उस क्लाउड्स के पास में रेन नहीं है तो क्या करेंगे, आम टपक जाएंगे, हवा चलेगी तो वो पेड़ टूट भी सकता है, मैंगो नीचे लटक जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ही ब्लूसम शावर भी कहा जाता है। केरल के साइड में नियर बाई एरियाज जो होते हैं, शावर कॉफी फ्लावर्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। एक नॉर वेस्टर्न होता है, काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी, काल मीन्स कल नहीं, काल मीन्स डेंजर, हिंदी का वर्ड है काल बैसाखी। काल बैसाखी मीन्स इट्स ए मंथ ऑफ, हिंदी मंथ ऑफ इंडिया। तो बैसाख मंथ है, बैसाखी। काल मतलब विनाश, डेंजर। तो ये वही वाली बात, ये इस एरिया में होती है, तूफान आते हैं, रेन होती नहीं है तो फसलों को खराब करके चली जाती है। और अगर रेन होती है तो इन जो खरीफ की जो क्रॉप्स होती है उनके लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। लू जो है, अच्छा इनको डिफरेंट नेम से वो जानते हैं, काल बैसाखी हो गया। इसी तरह देखो काल बैसाखी किस किस क्रॉप को फायदा है, टी, जूट और राइस कल्टीवेशन को बेनिफिशियल है। रेन कभी भी हो, इट ऑलवेज गिव बेनिफिट टू आवर क्रॉप, हमेशा अपनी क्रॉप को बेनिफिट देती, कभी भी हो। हाँ, तूफान आ गया तो खराब हो जाएगी फसल, हेल आ गया, हेल स्टॉर्म, तूफान के साथ ओले आ गए तो फसल खराब हो जाएगी। रेन से कभी फसल खराब नहीं होती। ठीक है, बारदोली चेरा करके बोलते हैं। लू जो है, ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड ब्लोइंग इन नॉर्थर्न प्लेन फ्रॉम द पंजाब टू बिहार विद हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। अब जो बच गया साउथ वेस्ट मानसून सीजन, बेटा इसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आएगा। साउथ वेस्ट मानसून मैंने तुमको लगभग सा पढ़ा दिया है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको दोबारा मतलब समझा दिया। बाकी टॉपिक्स में, पहले वाले टॉपिक्स में इट वुड बी कंप्लीटेड, लेकिन नेवर माइंड, टॉपिक दोबारा, ये टॉपिक बार बार आते जाएंगे।
वो फर्स्ट टॉपिक प्रीवियस टॉपिक अगर हमने ढंग से रन कर लिया ना तो ये रिविजन सा तुम्हारा करते हुए जाएंगे। ओके, बाय, सी यू सून।